ये ओमकारेश्वर मंदिर के ऊपर की पहाड़ का एक और मंदिर जो है तो खंडहर जैसा, पर कभी इसकी भव्यता देख के लगता है कभी आलीशान रहा होगा। जय हो भोलेनाथ, हर महादेव। जय हो भोलेनाथ। यहाँ पे अंदर इतनी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, सारी क्षतिग्रस्त है। जय हो भोलेनाथ। कभी ये इस मंदिर का हिस्सा रही हैं। हर हर महादेव, हर महादेव। पर ये वीरान में ही है। उस समय कुछ लिखा भी है, पर वो हिंदी में नहीं है, इसलिए इसको पढ़ा नहीं जा सकता। कम से कम हम तो नहीं पढ़ सकते। कितना विशाल। ये मंदिर ऐसे हिसाब से बनाया गया था कि इसके चारों द्वार की तरफ से आप दर्शन कर सकते हैं, जा सकते हैं। एक द्वार हम जा चुके हैं, ये दूसरा द्वार है। जो लोग कहते हैं भारत में था ही क्या, वो लोग इसे देखे और समझे कि भारत में क्या था। तोड़ जरूर दिया गया है, मगर अवशेष अभी भी हैं जो ये बताते हैं कि भारत क्या था। देखिए ये तीसरा द्वार। आप किसी भी तरफ से आइए, आपको लगेगा कि आप एक ही तरफ से आ रहे हैं, उसी तरफ से आ रहे हैं एकदम से। जो मुख्य द्वार है जहाँ पहले गए थे, उसमें कुछ लिखा हुआ है, बस यही उसकी पहचान है कि वो मुख्य द्वार है। और यहाँ पे भी पहले खंभे रहे होंगे, ये तोड़ दिए गए हैं या टूट गए हैं, तो जिसकी वजह से ये है चौथा द्वार, जो सबसे ज़्यादा टूटा हुआ क्षतिग्रस्त लग रहा है। तो आप कहीं भी किसी भी तरफ से आइए और आप इसमें दर्शन कर सकते हैं। इन मंदिरों की हालत देख के ऐसा लगता है कि इनका या तो रख रखाव नहीं किया गया, या फिर लुटेरों या मुग़ल काल में ये तोड़ दिया गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे बना हुआ है। तो यहाँ पे बिना किसी वजह से कोई तोड़ने नहीं आ सकता, आपदा भी नहीं आ सकती, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पे है। तो ये यकीनन तोड़ा ही गया है। पर अब ये
समय के साथ साथ ये इसकी ये क्षति हो गई हो, पर कुछ भी कह सकते हैं। ये है भव्य मंदिर के अवशेष। एक तरफ से मुख्य द्वार है और बाकी 3 तरफ से अलग अलग द्वार, मगर तीनों तरफ से आप अंदर जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इस मूर्ति में दिखाया गया हाथी के पाँव के नीचे किसी को कुचला जा रहा है या फिर ये सजा दी जा रही है किसी को। सभी हाथियों के नीचे एक कोई पैर के नीचे दबा हुआ है। अब इसे किस लिए दिखाया गया है, बनाया गया है, ये तो उस समय के लोग ही बता सकते हैं। चारों तरफ कुछ न कुछ अवशेष ही हैं मंदिर के। हर पत्थर में कुछ न कुछ आकृति बनी हुई है।